हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। एक ड्रामा जो अर्तुगरुल गाजी के नाम से पीटीवी होम पर नशर हो रहा है, उसके हवाले से ये वीडियो बनाई गई है। अगर आप रात को ख्वाब में अर्तुगरुल गाजी के साथ घोड़े पर सफ़र करते हैं, या बमसे के साथ तलवार चलाते हैं, या तुरगुत का कुलाड़ा अपने हाथ में घुमाते हैं, या अर्तुगरुल को गद्दारों की निशानदेही करके दे रहे हैं, तो आप इस ड्रामे के सैर का हिस्सा बन चुके हैं। चूँकि मैं इससे पहले भी एक वीडियो इसके हवाले से बना चुका हूं, लेकिन जो नुमाया पहलू मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि सैर की वजह से बहुत सारे नुकसानात जन्म देते हैं। तो क्या आप इस पोजीशन में हैं कि उन नुकसानात से आप बच सकें? तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप उन नुकसानात से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि ये जो ड्रामा बनाया गया, ये इंसानी नफसी जो तशद्दुद है उसकी ख्वाहिश को सामने रखते हुए ये बनाया गया है। चूँकि ये इसमें एक इंसान की सच्ची तारीख़ शामिल है, इसलिए ये इस ड्रामे को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। इंसानी नफसी ख्वाहिश ये है कि इंसान हमेशा से तशद्दुद पसंद है। ख़ास तौर पे वो किसी इंसान के ऊपर तशद्दुद करना वो उसके अंदर की जबिली ख्वाहिश है। अगर जहाँ पे भी आप पूरी दुनिया में अगर गेमें देखें, जितनी भी दुनिया में बच्चों की गेमें खेली जाती हैं या बड़ों की भी गेम्स खेली जाती हैं, उसमें जो मार कुटाई वाली गेमें होती हैं वो ज़्यादा खेली जाती हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया में जितनी मूवीज़ बनती हैं उनमें सबसे ज़्यादा वो मूवीज़ हिट होती हैं जो मार कुटाई पे मबनी हो, और ख़ास तौर पे अगर जिस मूवी में एक्शन ना हो वो मूवी हम देखते ही नहीं है। तो इंसान पे जो तशद्दुद है ये इंसानी नफ्स में पाया जाता है। तो चूँकि इस ड्रामे में ये चीज़ नुमाया है बहुत ज़्यादा, चूँकि जद्दोजहद का पहलू शामिल है तो बहुत सारे लोगों को इसमें मारा कूटा जाता है, इसलिए इसके सैर में हर इंसान मुब्तला हो जाता है। और दूसरी इसके सैर में मुब्तला होने की सबसे बड़ी बात यह है कि हम चूँकि ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान में हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये एक मजहबी जाविया रखते होते हैं। तो चूँकि मज़हब के नाम पे या मजहबी तशद्दुद जो है ये भी इंसान को किसी सैर में मुब्तला करता है। अब अगर फ़र्ज़ किया कोई भी शख्स उठ के मज़हब के नाम पे, ख़ास तौर पे इस्लाम के नाम पे अगर किसी को मतलब कोई नुकसान पहुँचाता है, तो हम ये सोचे समझे बगैर कि नुकसान ठीक था या गलत था, हम मुसलमान होने की वजह से उसका साथ निभाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम नस्ल परस्त, कौम परस्त और ख़ुद परस्त लोग हैं। तो खैर मेरा हरगिज़ मकसद तनकीद करना नहीं है, बेसिकली ये वो हकीकतें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इस ड्रामे में ख़ास तौर पे अर्तुगरुल गाजी में जो कि पीटीवी होम पे नशर भी हो रहा है, इसमें मजहबी पहलू से ज़्यादा जद्दोजहद का पहलू सामने रखा गया है, जिसकी वजह से क्या है कि एक गैर मुस्लिम तो डेफिनेटली गैर मुस्लिम भी इसके सैर से बच नहीं सकता। अब जब गैर मुस्लिम भी देखता है तो वो भी इसका एडिक्टिव हो जाता है। हर जो भी शख्स जिसने भी देखा है वो इसका एडिक्टिव हो गया, आदत हो गई है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप रात को इसके बारे में, इस ड्रामे के बारे में ख्वाब देख रहे हैं तो आप इसके सैर का हिस्सा हैं, और आप दिन भर अर्तुगरुल बनने की कोशिश कर रहे हैं या उस तरह की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सैर आ चुका है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। आज से कुछ दौर पहले की मैं अगर बात करूं माजी की, तो माजी का जो दौर था वो उसमें किसी मुआशरे की बनावट या बिगाड़ जो था वो एक मुसन्निफ या एक शायर के हाथ में होता था। चूँकि बुक्स पढ़ी जाती थी, शायरों को सुना जाता था, तो इसलिए अगर एक शायर अच्छा चाहता तो वो एक कौम को लंबे और दूर अंदेश रास्ते पे डाल सकता था, एक विजन दे सकता था और उस पर चला सकता था, और अगर बिगाड़ना चाहता तो वो उसको बुरे तरीके से बिगाड़ भी सकता था। लेकिन आजकल का जो दौर है, आजकल के दौर में चूँकि बुक्स इतनी पढ़ी नहीं जाती, शायर इतने सुने नहीं जाते, इसलिए आजकल का दौर जो है वो शोबिज़ का दौर है। एक ड्रामा सीरियल आपको सीधे रास्ते पे ला भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक मूवी जो आपके अंदर एक मोटिवेशन भर भी सकती है और आपको डिमोटिवेट भी कर सकती है। तो ये शोबिज़ की पूरी इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में इसीलिए परवान चढ़ा कि ये किसी भी मुआशरे को कहीं से भी कहीं चेंज कर सकती है। हमेशा आजकल जो साजिशें घड़ी जा रही हैं किसी भी मुआशरे या किसी भी कौम के बारे में, उसमें सबसे पहला जिस चीज़ को कैप्चर किया जाता है वो इसका शोबिज़ या ये मीडिया होता है, या ये इंडस्ट्री होती है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री, जिसको अपने काबू में रख के लोगों के दिमाग में सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट दिया जाता है।
लोगों की सोचों से पहले खेला जाता है और इसमें इतना रोमानवी टच दिया जाता है कि इंसान की जो नफ्स है या जो नफ्सियात है उसको सामने रख के ये कोई भी चीज़ बनाई जाती है जिससे इंसान चाह के भी अपने जो दिमाग है या अपनी सोचें हैं उसको डाइवर्ट ना कर सके, पूरा फोकस हो के बस उसी मूवी या फिल्म या उस ड्रामे को देखे। ये बॉलीवुड हमारे सरों पे जब सवार हुआ, आपने देखा कि हर बंदे ने शाहरुख खान बनने की कोशिश की, हर बंदा सलमान खान के चक्कर में, आजकल के जो बालों के हेयर स्टाइल है तो उन्हीं की तरह है, फैशन उन्हीं की तरह किया जा रहा है। मतलब क्या कि आप अच्छे खासी मजलिस में बैठे होंगे, अच्छी खासी एक सीरियस गुफ्तगू हो रही होगी और एक शख्स बताएगा कि फलां मूवी आपने देखी है उसमें भी इस तरह का सीन होता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार वो लोग जो हैं वो एक कैरेक्टर में होते हैं, वो एक किरदार में होते हैं, एक नाटक में होते हैं, एक ड्रामे में होते हैं। ड्रामे का या नाटक का मतलब यही होता है कि अपनी जो असलियत है उसके मुखालिफ कोई और किरदार निभाना। जो भी ड्रामे या मूवी में विलन होता है वो दरअसल इतना जालिम नहीं होता जितना वो मूवी में होता है, और हीरो जो होता है वो इतना रहम दिल या नरम इंसान नहीं होता जितना कि वो मूवी में होता है। लेकिन लोग चूंकि यही देखना चाहते होते हैं, यही सुनना चाहते होते हैं, इसलिए वो उसी तरीके से बनाया जाता है। तो अर्तुगरुल गाजी भी अपने अंदर एक सहर रखता है, उसी तरह जैसे बॉलीवुड की मूवीज अपने अंदर सहर रखती हैं, सेम इसी तरीके से अर्तुगरुल गाजी चूंकि बॉलीवुड या हॉलीवुड या इन मूवी से ज़्यादा बेहतर है, चूंकि इसमें इस्लामिक कल्चर इन्वॉल्व है, मजहबी पहलू थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये है, मैं कहूँगा कि उनसे तो ज़्यादा बेहतर है, ख़ासतौर पे बॉलीवुड या हॉलीवुड की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ और है जो ज़्यादा भयानक है, वो यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज़ नुमाया है, हम उससे आंखें बंद नहीं कर सकते। एक बात तो आप ज़हन में रखेंगे कि मैं ड्रामे की मुखालफत नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा है, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा है। मैंने एक हैरान कुन चीज़ें ये देखी कि इस ड्रामे को इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ एडिशनल डाली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख का हिस्सा ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, ऐसा कोई किरदार ही नहीं है, लेकिन इस ड्रामे में अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो सीन बनाए गए हैं, तो इंसान उसको भी तारीख का हिस्सा समझना शुरू कर देता है, तो जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है। हम हमेशा सलमान खान की मूवी देखने के बाद सिनेमा से जब बाहर आते हैं तो हर बंदे में सलमान खान की रूह आ चुकी होती है, हर बंदा उसी तरीके से मतलब रिएक्ट कर रहा होता है। इवन अगर आप वो डरावनी मूवीज़ देखते हैं तो आप ख्वाब में डर रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उसका सहर आपके ऊपर आ चुका है। सेम इसी तरीके से अर्तुगरुल गाजी में एक ख़ास तरह का सहर है जो अभी तो नहीं लेकिन आने वाले टाइम में बहुत भयानक सूरत हाल इख्तियार करने वाला है। वो क्या है? अर्तुगरुल गाजी में तशद्दुद जो है, चूंकि जद्दोजहद का मैंने पहले जिक्र किया कि जद्दोजहद का पहलू नुमाया है, तो जहां जद्दोजहद होती है वहां तशद्दुद भी होता है, और तशद्दुद की वजह से कहीं, चूंकि अगर हम इसको टोटली को हकीकत लेंगे तो फिर ये होगा कि हमारे नफ्स में भी, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी तशद्दुद आना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम इसी चीज़ को हथियार बनाते हैं कि इस्लाम बेसिकली तशद्दुद फैलाता है। ये मैं अक्सर, मुझसे कोई बात करे कि यार ये मुसलमानों का ये जो ड्रामा है, मेरी चूँकि गैर मुस्लिमों से काफ़ी बात होती रहती है, तो वो कहते हैं ये जो मुसलमानों का ड्रामा है, देखो ना इस्लाम कितनी शिद्दत से फैला है। ओ भाई, ये सारी सल्तनत की जंग है, ये सल्तनत बनाने के लिए जंग लड़ी जा रही है। नो डाउट इसमें सहारा उनको अल्लाह का ही है और इस्लाम का ही सहारा है और इसी रिवायात बनाने के लिए, लेकिन जंग ये जो लड़ रहे हैं ये सल्तनत के लिए लड़ रहे हैं। इस्लाम तो जंग के भी उसके उसूल हैं, वो कहता है औरतों को ना मारो, बुजुर्गों को ना मारो, बच्चों को ना मारो, वो तो इसके खिलाफ है, वो तो ओवरऑल जंग के खिलाफ है। इवन कुरान में जिक्र है कि अगर आप कोई आपसे सीज फायर करना चाहे, जंग बंदी करना चाहे आपका दुश्मन, जबकि आपको लग रहा हो कि वो हारने वाला है, तो वो आपके साथ जंग बंदी करना चाहे और जंग बंदी में भी उसकी चाल हो, आप जानते हो कल ये जंग बंदी इसलिए कर रहा है कि ये हार रहा है और कल ये मेरे पे फिर चढ़ाई कर देगा, तो इस्लाम फिर भी कहता है कि जंग बंदी करो, आप उससे एग्रीमेंट करो। तो इतना ज़बरदस्त किस्म का जो दीन है वो कब इतने तशद्दुद को पसंद करता है। लेकिन चूंकि इस ड्रामे की आड़ लेके बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम इतना तशद्दुद पसंद है, इस्लाम इतना तशद्दुद पसंद नहीं है। ये बेसिकली सल्तनत की जद्दोजहद है और सल्तनत की जद्दोजहद में नो डाउट बहुत सारा खून भी बहता है और बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो जद्दोजहद भी एक अच्छा पहलू है, बुरा पहलू नहीं है, मैं उसको बिल्कुल बुरा पहलू नहीं कह रहा।
میں آپ کو بتاؤں پی ٹی وی ہوم پر آج سے پہلے جتنے بھی ڈرامے تھے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے تھے. جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈراموں میں ایسا کچھ تھا جس میں آپ کو خود گھن آتی تھی. نو ڈاؤٹ تھا, جس کا رزلٹ 10 سال میں یا 5 سال میں ہماری اس عوام نے کیا بھگتا کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو کیسز ہیں عدالتوں میں وہ طلاق کے ہیں, وہ عورتوں کے ہیں. آپ جا کے آپ کسی بھی وکیل سے ڈسکس کر کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ عدالتوں میں جو کیس پڑے ہوئے ہیں وہ عورت کے پڑے ہوئے ہیں. وہ بیسیکلی وجہ کیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی عورت کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ڈرامے میں ساس بہو کی لڑائی, دوسری شادی کو زنا سے زیادہ بری چیز سمجھنا, اور اسی کا ایفیکٹ ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. اور دوسرا ہے فیشن, بے حیائی. بے حیائی یہ ہمیں ہماری عورتوں کو ڈراموں سے ملی ہے, یا ہمیں بھی, ایون جو ینگ جنریشن بھی ہے ان کو بھی, جو یہ چونکہ ڈراموں میں خاص طور پہ آج سے پہلے جو چل رہے تھے, ارطغرل کے علاوہ کی بات کروں تو اس میں ننگا پن ہی تو سب سے زیادہ نمایاں پہلو تھا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سے زیادہ بیٹر ہے ارطغرل غازی. لیکن کہیں آپ ساس بہو کی لڑائی سے نکل کے تشدد پہ نہ آ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ کا ہر بچہ ارطغرل بننا چاہے, یہ نہ ہو. ارطغرل جسٹ ایک کریکٹر تھا. اصل ارطغرل کے بارے میں آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے, نو ڈاؤٹ بہت کمال کا آدمی ہے, لیکن اس نے ایسا کوئی رومانوی یا ایسا کوئی ٹچ جو ہے وہ نہیں دیا جو اس ڈرامے میں دیا گیا ہے, چونکہ اس ڈرامے کا سیر بنانے کے لیے دیا گیا ہے. سو دعا کریں کہ آپ کا کوئی بھی بچہ ارطغرل نہ بنے. ہاں, ارطغرل جیسی جد و جہد لازمی کرے, اور جو اصل والا ارطغرل ہے وہ بنے. یہ جو ڈرامے میں بنایا گیا ہے یا جو تشدد ہے وہ آپ کے بچوں میں اڈاپٹ نہ ہو. اس کا بہترین طریقہ میں نے چونکہ حل کی بات کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ خود اس اسٹڈی کو ایک دفعہ تاریخ کو اسٹڈی کریں, اور پھر اس کے بعد جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو جہاں ایک بناوٹی ٹچ آئے گا وہاں اپنی فیملی کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے, جبکہ یہ ایسا تاریخ میں ایسا نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, منگولوں کا ارطغرل کو پکڑ کے ان کے ہاتھ میں وہ کیلیں ٹھونکنا, یہ وہ ان کی آنکھیں نکالنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا, یہ ایسا, یہ صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اصل تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب اصل تاریخ کو اسٹڈی کر کے پھر اس ڈرامے کو دیکھیں گے تو آپ فیملی میں وہ اصل چیز جو ہے, جو جد و جہد کی روح ہے یا جو مذہبی کلچر کی روح ہے, اس کو آپ اڈاپٹ کر پائیں گے. ادروائز کہیں ایسا نہ ہو اس ڈرامے کی آڑ میں آپ تشدد کا شکار ہو جائیں. سو تھینک یو سو مچ. ویڈیو اچھی لگے شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.